दुनिया का विकसित राष्ट्र जापान अब परमाणु बम बनाएगा। आप चौंक कर आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि जापान जैसा देश अब परमाणु बम बनाने की क्यों सोच रहा है। चलिए इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानते हैं कि जापान अब परमाणु बम बनाने की दिशा में क्यों आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जापान वो देश है जिसके पास में आपकी खुद की आर्मी नहीं है, फिर वो परमाणु बम बनाने को क्यों मजबूर हो रहा है। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि जापान की रक्षा नीति क्यों बदल रही है। चलिए बात करते हैं जापान की। तो जापान एक ऐसा देश है जिसके पास में अपनी खुद की आर्मी नहीं है। अमेरिका एक संधि के तहत जापान को सुरक्षा की गारंटी देता है, यानी कि जापान पर जब भी कोई भी देश अगर आक्रमण करता है या कोई बाहरी समस्या आती है तो अमेरिका उसकी रक्षा करता है। जापान में 80 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर अमेरिका के जो सैनिक हैं वो स्थायी रूप से रहते हैं, यानी कि अमेरिका जापान को सुरक्षा गारंटी देता है। जापान की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये जो जापान का जो संविधान है ना, उसमें 9 के अनुच्छेद के तहत युद्ध को राजनीति के रूप में त्याग दिया, यानी कि युद्ध को जापान अब पसंद नहीं करता है। ये बदलाव क्यों आया था? 1945 यानी कि 6 अगस्त 1945 को जापान में परमाणु बम 2 शहरों पर परमाणु बम के हमले हुए, जिसमें लाखों लोग मारे गए। हिरोशिमा और नागासाकी 2 ऐसे शहर थे जिन पर कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने परमाणु बम से हमला किया था। इससे जापान में बहुत क्षति हुई थी और हजारों लोग उसी हमले में मारे गए, और कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां भी आज भी घास नहीं उगती है। इस हमले के बाद में जापान के लोगों को युद्ध से घृणा सी हो गई। इसके बाद में जो संविधान बना वो संविधान शांति के पक्ष में है, और इसके 9 के अंतर्गत जापान ने युद्ध को अपनी राजनीति के रूप में त्याग कर दिया। तो अब आप कहेंगे कि जापान के पास में अपनी आर्मी नहीं है तो जापान फिर अपनी खुद की सुरक्षा कैसे करता है। चलिए ये भी बता देते हैं। जापान के पास में आत्म बल है, यानी कि जापान के पास में आत्मरक्षा बल है, जिसको JSDF कहा जाता है। इसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों है, तो ये आधुनिक हथियारों से लैस है। लेकिन फिर भी अगर जापान पर कोई भी देश आक्रमण करता है या हमला करता है तो फिर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की रहती है। लेकिन अब कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि जापान अब परमाणु बम बनाने की सोच रहा है। उसके पीछे वजह यह है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में सरकार आई है, तब से डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपको तो पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप एक अस्थायी माइंड वाला व्यक्ति है। कब क्या कर दे ये तो किसी को भी पता नहीं है। किस देश पर टैरिफ लगा दे, किस देश पे गुस्सा हो जाए, किस देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष की सरेआम बेइज्जती कर दे, उसको अपने निकाल दे, व्हाइट हाउस से निकाल दे। तो अब जैसे जो रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो उसके बाद में पूरे दुनिया में यानी कि जियो पॉलिटिक्स में बहुत बदलाव आया। तो अब जापान को भी ये लगने लगा है कि जिस तरह से यूक्रेन पर रूस ने हमला किया और उसकी सुरक्षा के लिए कोई भी आगे नहीं आया, ना तो खुलकर नाटो आगे आया, ना अमेरिका ही आगे आया। अब तो अमेरिका उल्टा यूक्रेन पर दबाव डाल रहा है कि भाई रूस की शर्तों पर आप युद्ध विराम कर लीजिए। तो इसको सबको देखते हुए अब जापान को भी लगने लगा है कि अगर उसको अपनी सुरक्षा मजबूत करना है, यानी कि उसको सुरक्षित रहना है, तो उसके लिए अब न्यूक्लियर ताकत बनना यानी कि परमाणु बम बनाना आवश्यक है। और जापान के पास में परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन भी हैं, परस्कृत यूरेनियम वगैरह भी है। तो जापान चाहे तो बहुत कम समय में परमाणु बम बना सकता है। तो ऐसी मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं और जो राजनीति की जानकार हैं उनका कहना है कि अब जापान अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा है, इसलिए अब जापान परमाणु बम बनाने की सोच रहा है। और हो सकता है कि बहुत एक आध साल में, 1 या 2 साल के अंदर जापान परमाणु बम बना भी ले। अगर जापान परमाणु बम बनाता है तो ये एक बहुत ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जियो पॉलिटिक्स में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। क्योंकि जापान जैसा देश जो कि अब युद्ध की राजनीति त्याग चुका है, वो हर जगह शांति के पक्ष है। किसी जगह भी युद्ध होता है तो वो शांति की पहल करता है। जहां पर ये परमाणु बम गिराए गए थे वहां पर एक जो म्यूजियम बनाया गया उसमें
एक ज्वाला जलती है, वो ज्वाला तब तक, जापानियों का कहना है कि वो ज्वाला जब तक जलेगी, जो मतलब मसाले वगैरह जलती हैं, मसाले क्या कहा जाए कि एक बहुत बड़ा एक कोन टाइप का बनाया गया, उसमें ज्वाला अग्नि जलती है। तो उनका कहना है कि जब तक दुनिया में एक भी परमाणु हथियार है तब तक ये ज्वाला जलती रहेगी। यानी कि जापानी जो लोग हैं, जापान की सरकार है, वो शांति, स्थायी शांति की पूरी जीव में नहीं दुनिया भर में पक्षधर है। फिर जापान परमाणु बम बनाने की क्यों सोच रहा है? क्योंकि अमेरिका की दादागिरी सब जगह चलती है। जिस देश के बाद में परमाणु बम में अमेरिका उसको नहीं दबा पाता है। तो जैसे भारत है, भारत के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, पहले 25% लगाया, फिर 25% लगाया, लेकिन अमेरिका भारत को सीधे सीधे आंख नहीं दिखा सकता है। उसका कारण यह है कि भारत न्यूक्लियर ताकत है, भारत के बाद परमाणु बम भी है, हाइड्रोजन बम भी है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी उसने परमाणु बम के परीक्षण किए थे, उसमें हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण किया था। अमेरिका को बहुत लंबे समय तक ये यकीन नहीं हुआ कि भारत के पास हाइड्रोजन बम बनाने की तकनीक होती थी, या भारत ने बना लिया है। लेकिन जब सामान्य हुए, सामान्य मतलब इसलिए कह रहा हूं कि जैसे ही भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे, भारत पर दुनिया भर ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन तब भारत को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, और अब टैरिफ लगा तब फर्क नहीं पड़ा। फिर जब भारत और अमेरिका के संबंध सामान्य हुए, तब वहां का जो डेलीगेशन आया था, जो वहां के साइंटिस्ट थे, उन्होंने पोखरण जाके देखा जहां पर परमाणु बम हुए थे, तो उन्होंने उस बात की पुष्टि की थी कि भारत के पास में न्यूक्लियर ताकत तो है ही, हाइड्रोजन बम की भारत ने बना लिया है। ठीक है, तो भारत को अमेरिका सीधे आंख नहीं दिखा सकता। आज दुनिया में जो जो देश भी न्यूक्लियर ताकत है, अमेरिका उनके ऊपर दबाव तरह डालता है जरूर है, लेकिन सीधे सीधे उनसे भिड़ने की बचता है, चाहे भारत हो, चाहे चाइना हो, चाहे रूस हो, है ना। तो अगर तो भारत के पास सुरक्षा की गारंटी तभी आई जब भारत के पास परमाणु बम बना। अब देखना यह है कि अमेरिका परमाणु बम के जो अमेरिका के पास परमाणु बम दुनिया में सबसे ज्यादा है, तो क्या जापान को परमाणु बम बनाने देता है या फिर कोई अन्य तरीके से उस पर दबाव डालता है।